गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.3 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके पास है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ा सा आपको चेंजेस करता हूँ। किस रूप में? आप देखिए, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिखता हूँ। तो देखिए, साइन क्यूब को मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर उसको साइन एक्स में ब्रेक कर दिया, ये मैंने ऐसे रहने दिया। इसके अतिरिक्त मैं और क्या करता हूँ, देखिए आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स होता है। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बाहर से आपके पास कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसकी मल्टीप्लाई जरा अंदर कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस क्यूब एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस 5x, और लिख रहे हैं आप साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखिए, यहां पर जो मैंने आइडेंटिटी यूज की, ये वाली की, क्योंकि आप क्वेश्चन ही वो कर रहे हैं जहां आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, किसका डिफरेंशिएशन कौन है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स यहां पर है। टेकिंग, क्या पुट कर दूंगा, cos x इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, d बाई डी टी, यदि मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो d बाई डी टी टी, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये आपका कितना बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जगह टी हो गया, टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5, ठीक हो गया। साइन एक्स डी एक्स को आपने लिख दिया माइनस डी टी। अब अलग अलग कर लीजिए इसको, माइनस टी क्यूब डी टी प्लस टी टू द पावर 5 डी टी, ठीक है। ये यहां आ गया, ये यहां पर आ गया, तो दिस इज इक्वल टू, इसको पहले कर लीजिए, टी टू द पावर 5 डी टी माइनस टी क्यूब डी टी, ठीक है। फर्स्ट टर्म में पहले कर दिया, बाद में हो गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, टी टू द पावर 6/6 माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। अब आप क्या लिख देंगे, रिप्लेसिंग टी बी, किससे हटा रहे हैं, टी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कॉस एक्स से, कॉस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो यही इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा, देखो कॉस एक्स टू द पावर 6/6 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को मैं यहां पर लिख सकता हूं, कितना स्टूडेंट, यही आपका हो जाएगा, अभी पावर यहां पर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/6 कॉस ऑफ 6x माइनस 1/4 कॉस ऑफ 4x प्लस सी। ये आपका सॉल्व हो गया, जो 1/6 कॉस 6x माइनस 1/4 कॉस 4x प्लस सी, ठीक है। तो आपको चेंज करना है, कुछ ना कुछ चेंज करके क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप ठीक से क्लास 11 की बुक से तैयार कर लें। हम जो भी यूज कर रहे हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। याद करके क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, नहीं तो
फिर इन क्वेश्चंस को करने में बहुत समस्या आ जाएगी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं रहेंगी। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये है आपका साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx, ये आपका इंटीग्रेशन है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। तो इस बात को आप जानते हैं, एक आइडेंटिटी मेरे पास है, आप जानते हैं सिंस -2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, -2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू cos of x plus y माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई। आप 11th की बुक खोलना, वहां से आपको मिल जाएगा -2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं यहां से ये नेगेटिव वहां ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा, ये बाद चला जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी को आप कैसे चेंज कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। ठीक है, अब इसको देखिए, ये वाला जो है इसको पहले अलग कर लीजिए, इसको अलग रहने दीजिए, आप लिख लीजिए 1/2, इसकी जगह लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अलग रख रहा हूं साइन 3x को, 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई, एक्स की जगह पे x है, वाई की जगह पे क्या है 2x है, क्या हो जाएगा, ये पहले cos x माइनस वाई आएगा, फिर cos x प्लस वाई आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं cos x माइनस वाई मीन्स x माइनस 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई मीन्स x प्लस 2x। ठीक हो गया, साइन 3x dx, ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस 3x साइन ऑफ 3x dx। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस एक्स आपका प्लस कॉस एक्स ही होता है, तो इसको मैंने कॉस एक्स ही रहने दिया, ये तो ठीक है, कॉस 3x और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट साइन 3x dx। क्लियर है यहां तक। अब मैं इसको देखिए और आगे बढ़ाता हूं, इसको और आगे करते हैं, देखिए क्वेश्चन को। अब मेरे पास इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं लिख रहा हूं इसको, दिस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहां भी कर देते हैं, यहां भी कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x dx। ठीक हो गया, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1/2 अलग अलग कर लीजिए, साइन 3x कॉस x dx माइनस 1/2 साइन 3x कॉस 3x dx। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ऐसा कर लेते हैं, तो साइन एक्स कॉस वाई के लिए क्या है, 2 साइन एक्स कॉस वाई आपका कितना होता है, अब हम आप चाहो तो यहाँ पर इसको साइन 6x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, किस रूप में कर सकते हैं आप इसको, देखिए इसको मैं चेंज करके 1/2 साइन 3x cos x dx माइनस में इसको 1/4 कर दूं,
और इसको लिख दूं 2 साइन 3x कॉस 3x। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अभी कितना होगा इसको आगे देखिए आप, ये आपके पास कितना आ रहा है देखिए, किस रूप में आ रहा है देखिए आप, ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, इस पर तो मैं वो लगाऊंगा कौन सा, इसके लिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 साइन एक्स कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करूंगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1/4, यहां पर आपका इससे मैच करता हुआ है ये। ठीक है, अंदर कर लीजिए 2 साइन 3x कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और इसको मैं लिख देता हूं -1/4 साइन 2 इंटू 3x dx, क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आगे भी जानते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका हाफ आप यहाँ आता है। ठीक है, तो यदि मेरे पास ऐसा है कि साइन 2 और 3x, x की जगह 3 है, 6x है नहीं, तो इसको मैंने क्या लिखा 2 इंटू 3x। तो जब ये 2x था, ठीक है भाई, 2 के साथ जो है ना x है, 2 के साथ मल्टीप्लाई x है, तो साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो अभी कितना हो जाएगा 2 साइन 3x, ठीक है, कॉस ऑफ 3x, ये तो होगा। और यही जो है 2 साइन 3x कॉस 3x को मैंने साइन इस रूप में लिख दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए डियर स्टूडेंट, 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई में एक बार दोनों ऐड हो जाते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स है और ये वाई है। ठीक है, प्लस साइन, एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3x माइनस एक्स, ठीक हो गया, dx माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपके पास साइन 6x dx, 3 2 6। ठीक हो गया, अब अलग अलग करिए तो 1/4 अलग अलग लिखिए इनको, अब इसका इंटीग्रेशन अलग करिए, इसका अलग करिए, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये x है स्टूडेंट है, तो 3x प्लस एक्स 4x dx प्लस, ठीक है, 1/4 साइन 2x, यहां से इंटीग्रेशन, ठीक है, dx माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा देखिए, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 6x। अब देखो यदि डिफरेंशिएशन होता है साइन 6x का, तो कॉस 6x का 6 से मल्टीप्लाई हो जाता, परंतु यहां से 6 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएशन में तो 6x का क्या हो जाता था, 6 से मल्टीप्लाई होता, पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब इसको और आगे लिख लेते हैं, देखिए यहां इसको लिख देते हैं, कितना होगा देखिए, स्टेप वाइज चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां पर एक बार लिख देता हूं 1/4 साइन 4x dx प्लस 1/4 साइन 2x dx माइनस, ये तो निकल गया 1/24, इसको लिख दूंगा मैं, प्लस हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 1/24 कॉस ऑफ 6x प्लस cn। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल कितना होगा, साइन 4x का माइनस कॉस 4x होगा, और ये जो 4x है इसका जो डिफरेंशिएशन 4 जाता है ना आगे इंटीग्रेशन में, ऐसा हो जाता है। अब आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करिए, 1/4
ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x और 2x ये 2 नीचे प्लस 1/24 cos of 6x plus c and this is how much? ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x plus c। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर लेता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/8 को मैं कॉमन ले लेता हूँ सभी जगह से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आप देखिए दिस इज इक्वल टू, इसको सबसे पहले ले लेते हैं 1/8, तो अंदर क्या हो जाएगा 1/3 cos of 6x 1/3 cos of 6x। ठीक है, 8 में कॉमन ले लेता हूँ, या आप चाहो तो 1/4 भी ले सकते हो कॉमन, 1/4 लेंगे। ठीक है, 16 एक जगह 16 है, एक जगह आपका कितना है 8 है, तो 1/8 भी ले सकते हैं। 1/4 उन्होंने आंसर में इस रूप में ले रखा है, इसको 1/4 देखिए करके देखिए 1/4 कॉमन ले तो ये कितना हो जाएगा 1/6। इसमें देखिए cos 6x माइनस ये हो जाएगा 1/4 cos of 4x माइनस 1/2 cos of 2x प्लस ऑफ c। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं 1/4 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x। आप 1/8 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर 2 और कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और आपने इसको 1/8 कर दिया तो ये हो जाएगा cos 6x बाई कितना 3 माइनस 1/2 cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 2x प्लस c। ठीक है, इस रूप में उन्होंने आंसर इसका दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने एक चीज आपको और थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, कभी कभी इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन आपके फंक्शनों में इंटीग्रेशन के बाद जो आया उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x dx, इसका इंटीग्रल करें। ठीक है, तो एक तरीके में आपने इसको क्या लिखा, इसको लिख सकते हैं आप sin 2x dx लिख सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कितना होगा माइनस cos ऑफ 2x/2 प्लस c। एक रूप में तो इंटीग्रल आपका ये आ गया। यदि मैं करूं इसी को मैं फिर दूसरे रूप में इंटीग्रल करूं कि इफ sin x इज इक्वल टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यही आपका चेंज होकर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 sin x को क्या लिख दिया t। ठीक है, cos x dx क्या चला गया dt चला गया। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो जाएगा 2 t dt, ये हो जाएगा 2 इंटू t²/2 प्लस c। ठीक है, तो ये इससे कट गया तो आपका कितना आ गया t² प्लस c आ गया। ये तो आएगा, मैंने साइनस को क्या कर दिया t कर दिया, तो cos x dx आपका क्या आ गया dt आ गया, तो मैंने 2t कर दिया, t का आपका इंटीग्रल t²/2 होगा, ये इससे कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है t² प्लस c। अब t क्या है, t आपका साइन है, ये लिख दिया आपने sin² x प्लस c आ गया। अब एक तो इंटीग्रल आपका ये आ रहा है और दूसरा इंटीग्रेशन आपका ये आ रहा है, तो कौन सा ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है, क्योंकि इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं माइनस cos 2x/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं -1/2 तो रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस 2 sin² x। ठीक है, cos 2x को 1 माइनस 2 sin²। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2
इसकी मल्टीप्लाई से प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ है ही है, ठीक हो गया, क्योंकि 1/2 से -1/2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस का प्लस। अब ये जो कांस्टेंट है मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी -1/2 ये सारा कांस्टेंट नहीं गिना जाएगा और आप लिख देंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोई बड़ा कांस्टेंट सी, जहां सी बराबर है, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ रख देंगे। तो आप देखिए सेम फॉर्म तो आई वही, तो ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, दोनों इंटीग्रेशन सही है। इस फॉर्म को आप इसमें चेंज कर सकते हैं या इसको मैं इसमें चेंज कर सकता हूं, ठीक है डिस्ट्रिक्ट। इसलिए कभी कभी जब आप इंटीग्रल करते हैं तो फंक्शंस में डिफरेंस इंटीग्रेशन करने के बाद अलग अलग हो सकता है, पर हम देख रहे हैं कि जो आंसर शीट में है उसी रूप में ला रहे हैं, ठीक हो गया। अब चलिए, इसलिए मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाह रहा था कि कहीं आपके दिमाग में ये लोड ना हो जाए कि किसी क्वेश्चन को हमने याद इस रूप में करना है कि इसको मैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई से करूँगा तब जाके होगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी विधि आपको मिल रही है आप करिए। यहाँ पर मोस्टली हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, पर कोई और मेथड भी आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आपको फंक्शन जो है, फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के बाद अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो आपका सब सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जस्ट, आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx। ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx। अब आप देखिए 2 साइन एक्स किस फॉर्म का है ये, 2 साइन एक्स साइन वाई। 2 साइन एक्स साइन वाई में मैंने क्या लिखा था, माइनस, आपने लिखा था -2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी थी कि -2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये हमने लिखा हुआ है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा ये बाद में हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। अब इससे देखिए, इससे कंपेयर करिए इसकी, मैं मतलब इसको क्या लिख सकता हूं, आई विल राइट इट 1/2 2 साइन 4x साइन 8x dx। इससे मैं इसकी कंपैरिजन कर, 2 से 2 कट गया, इससे मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूं। अब आप देखिए 2 साइन एक्स साइन वाई, एक्स की जगह पे 4x है, x की जगह पे 4x है, y की जगह पे क्या है 8x है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 1/2, देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉस कितना x माइनस वाई, 4x माइनस 8x, ठीक है दोस्तों, प्लस, ठीक है, प्लस है कि माइनस है, माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4x प्लस 8x dx, ठीक है। अब मैं अलग अलग कर लेता हूं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई तो बाहर है ही है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x dx, ठीक है। अब करिए, cos माइनस 4x आपका प्लस ही होता है ना,
कॉस माइनस एक्स तो प्लस कॉस एक्स ही होता है, तो हो जाएगा कॉस 4x, नेगेटिव पॉजिटिव काम करने रहेगा, -1/2 कॉस ऑफ 12x dx। ये इंटीग्रल आपका डिस्टेंट आ गया, ठीक हो गया, ये आपका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब इंटीग्रल कर लो सीधे सीधे 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास sin 4x/4, ठीक है, -1/2 साइन ऑफ 12x/12, ठीक है, प्लस अब डायरेक्ट लिखिए आप, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। पुटिंग 4x इज इक्वल टू टी, 4dx इज इक्वल टू dt dx, ठीक है, dx इज इक्वल टू 1/4 dt, तो 1/4 dt, फिर t उसका इंटीग्रल निकलेगा, फिर आपने कॉस, फिर उसमें आपने क्या कर दिया, फिर आपने पुट कर दिया उसको, ठीक है ना। तो इस रूप में आप उस रूप में भी देख सकते हैं उसको, केवल किसको, 4x को, तो कॉस टी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, साइन टी की जगह फिर क्या आ जाएगा, टी की जगह आप 4x रख लीजिए वापस, ठीक है, प्रतिस्थापन से भी, पर आएगा यही आपका। तो डायरेक्ट आप अब दिमाग में भी रखें, क्योंकि एक्सरसाइज 3 पे चल रहे हैं, इसका इंटीग्रल कॉस का क्या होता है, साइन होता है, साइन 4x, अरे डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है आपका, देखिए, अब मैं इसको जो है यहां लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैं 1/2 तो कॉमन ले लेता हूं रेस्टेंट, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस c, 1/2 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन ऑफ 12x, 1/2 1/4 साइन x माइनस 1/12 साइन 12x, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूं, देखिए, तो इस रूप में आप करेंगे, आप 1 2 3 जो वीडियोस हैं उनको अवश्य देखिए, ठीक है, इंटीग्रेशन की जो वीडियोस आ रही हैं उनको देखिए आप, और उससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया आ जाएगा। और वो मैं आपसे पहले कह रहा था कि पहले आप डिफरेंशिएशन ठीक से कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो वो भी आपको करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ठीक से आएगा तो इंटीग्रल में फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। cos x ओवर 1 प्लस cos x dx, ये है डिस्टेंट, 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x dx, ये है आपका। अब इस पर भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाता हूं। आप जानते हैं cos 2x आपका कितना होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यदि मैं यहीं पर cos x लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 2x, ठीक है, तो 2x का हाफ x का हाफ x/2। अब आप देखिए cos 2x की एक फॉर्म आप ये भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और आपके पास cos x होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, 2x है तो x आया, x है तो हाफ हो गया। अब आप करिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x की जगह पहले आपने ये 1 कैंसिल करना है, तो मैं ये वाली फॉर्म लिखता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस cos x, यहां से 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, अंदर कर लीजिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, इससे आपका ये कट गया 2 cos स्क्वायर x/2 dx, इससे आपका ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2 dx, इससे ये कट गया डिस्टेंट। तो ये किस रूप में आया, दिस इज इक्वल टू, नाउ आपके पास आ गया tan स्क्वायर x/2 dx, साइन बाई कॉस, tan स्क्वायर में तो tan स्क्वायर, ठीक है,
अब सीधे मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स का टेन स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन ये नहीं पता, ठीक है। तो मुझे इसको किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना पड़ेगा। आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। चेंज कर लीजिए इसको। तो ये किस रूप में हो गया, देखिए ये आपका बन गया, इसको आप लिख देंगे, देखिए इसको मैं ये लिख देता हूं डिस्टेंट। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। अलग अलग कर लेता हूं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस ऑफ dx, ठीक है। इंटीग्रेशन में अलग अलग कर लेता हूं और आगे बढ़िए, देखिए और आगे सॉल्व करिए कितना आता है। देखिए इसको, दिस इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर है ना, आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 10x होता है, ये आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 10x, ठीक है। परंतु यहाँ पर एक्स बाई टू भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका तो आपने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस एक्स प्लस सी जो भी है, ठीक है। इसका तो एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका कितना होगा, अब आप करेंगे पुट, इसके लिए कर रहा हूं, ठीक है, या मैं इसका अलग भी कर सकता हूं। आप देखिए, केवल मैं इसी का इंटीग्रेशन भी माना करना चाहूंगा अलग से। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स कैसे होगा, पुट एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट, आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, एक्स बाई टू इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू डी टी, और दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2dt, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया, यहां देखिए, इसके बाद यहां कर लेता हूं, कितना आएगा, इसको आप देखिए, ये आपका आ जाएगा कितना, इसी को हम क्या लिख देंगे, यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को मैंने टी कर दिया, डी एक्स आपका कितना है 2dt है, ठीक है। यदि यहाँ पर 2x होता तो बाई टू में इंटीग्रेशन के बाद आता, पर x बाई टू तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट भी आगे याद रखना है, 2 सेक स्क्वायर टी डी टी, तो कितना हो जाएगा, ये किसका इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी, 10t हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 10 t मीन्स t आपका x बाई टू था। तो कहने का मतलब हुआ कि मैं यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, इसको हटा करके मैं सीधे इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या आया, 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो आंसर लास्ट में इस रूप में लिख देना चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक हो गया। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आप डायरेक्ट करिए, आप पहले x बाई टू को t पुट करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.2 में क्या था, सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो आप डायरेक्ट अब याद रखिए, इस ढंग से आपको अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि सेक एक्स का तो ठीक है 10x बाई टू होगा, पर ये इंटीग्रल में कहाँ जाएगा, डिफरेंशिएशन में तो 1/2 होगा, पर इंटीग्रल में उसका उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है 1/2 का मल्टीप्लाई, आप कह सकते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इंटीग्रल में 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ऐसी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए, पर करिए धीरे धीरे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस आप करिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय।